हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, जे.आर.डी. टाटा। और उनकी कहानी को समझने के लिए हम चर्चा करेंगे एक शानदार किताब पर, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन, जिसे लिखा है R.M. लाला ने। वैसे किताब का नाम सुनकर आपको थोड़ा रहस्यमय लगा होगा, है ना? आखिरी नीले पहाड़ के परे। वैसे ये किताब भी कुछ वैसी ही है, रोमांच, प्रेरणा और सीखों से भरी हुई। पहला हिस्सा, शुरुआती सफर। तो जे.आर.डी. टाटा की कहानी कहाँ से शुरू होती है? उनकी शुरुआती जिंदगी। वो एक पारसी परिवार में पैदा हुए और छोटी उम्र में ही उन्होंने फ्रांस में पढ़ाई की। लेकिन कूल बात यह है कि सिर्फ 34 साल की उम्र में वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए। हाँ, सिर्फ 34 साल। सोचो, उस उम्र में हम लोग क्या कर रहे होते हैं। सोचते हैं कि क्या खाना है या नेटफ्लिक्स क्या देखना है, और वो पूरे ग्रुप को संभाल रहे थे। दूसरा हिस्सा, एविएशन का सपना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो शायद सबसे रोमांचक है, भारत का एविएशन इंडस्ट्री। जे.आर.डी. ने उस वक्त प्लेन उड़ाना सीखा जब ये चीज फैशन में भी नहीं थी। और दोस्तों, उन्होंने ही भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस शुरू की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। सोचो, एक ऐसा इंसान जो खुद पायलट भी था और जिसने पूरे देश को उड़ने का सपना दिया। तीसरा हिस्सा, इंडस्ट्री का लीडर। अब तीसरे हिस्से में बात करते हैं उनके इंडस्ट्री लीडर बनने की। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि हर इंडियन का भरोसा बना दिया। स्टील, मोटर, चाय, होटल, मतलब कुछ भी बोल लो। उनका विजन इतना बड़ा था कि वो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि देश की तरक्की की सोचते थे। चौथा हिस्सा, पर्सनल लाइफ और रिश्ते। अब आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्सा, उनके रिश्ते। पॉलिटिशियंस से लेकर बॉलीवुड के बड़े नामों तक जे.आर.डी. के रिश्ते सबके साथ खास थे, लेकिन वो कभी घमंडी नहीं थे। सादगी और सम्मान, यही उनकी पहचान थी। तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ जे.आर.डी. टाटा की कहानी नहीं है, ये भारत के सपनों की कहानी है। और इससे हमें सीख मिलती है कि सपने जितने बड़े होंगे, उनका पीछा करने का जुनून भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा, और अगर नहीं पढ़ी तो इसे अपनी लिस्ट में जोड़ लो। जिंदगी में पहाड़ चढ़ने का मजा तभी है जब वो बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।